ऑर्गेनाइज क्राइम है जो गैंगस्टर करते हैं। कनाडा का वो कह रहा है कोई यहाँ बिश्नोई है, वहाँ बैठा जेल में बैठा, सब ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। 60 ऐसे गैंग हैं। आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। एरोड्रम ही है वो, एयरपोर्ट नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो गया, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो गई। क्राइम है, अपराध है, दो किस्म का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है मालिक मकान का और किराएदार का झगड़ा हो जाए, टेनेंट का झगड़ा हो जाए, भाई भाई का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ये हर टाइम होते रहते हैं। लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो गैंगस्टर करते हैं, ओन करते हैं। अभी कनाडा का वो कह रहा है कोई यहाँ बिश्नोई है, वहाँ बैठा जेल में बैठा, सब ऑर्गेनाइज क्राइम चल रहा है। हरियाणा में कम से कम नहीं तो 60 ऐसे गैंग हैं जो फिरौती मांगते हैं, जो मतलब और लूट करते हैं और ओन करते हैं, फिर भी अपने किया है। ये होता है। आज चरम सीमा पर हो गए। हर व्यक्ति अपने आप में असुरक्षित है। एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है सेंटर का, गृह मंत्रालय का, उसने कहा है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है देश में। इसका मतलब हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। हरियाणा सरकार के द्वारा ये दावा किया गया है कि जो भी उनके संकल्प पत्र में मेंशन की हुई डेवलपमेंट कार्य थे उन सभी का लगभग पूरा कर दिया गया है। वहीं बजट की भी बात की जाए तो बजट को लेकर भी मुख्यमंत्री नारायण सैनी अलग अलग लोगों से मुलाकात करे ताकि जनता का ये बजट हो पाए, यानी बेहतर काम एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज कौन सा साल है? आमदनी तो दुगनी करी नहीं, लागत कई गुना बढ़ा दी। उस टाइम डीजल क्या भाव था 2014 में, आज डीजल का क्या भाव है? खाद का क्या भाव था? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था? इनपुट की कॉस्ट तो बढ़ गई, किसान की आमदनी घट गई। और कोई भी आप देखो, नाम देता है स्कीम का, ये लाडो लक्ष्मी इन्होंने चलाया, और आप उनका घोषणा पत्र उठा के देखो, उसमें यह था कि हम 2100 रुपया सबको देंगे 18 साल से ऊपर की महिलाओं को लेके जो पेंशन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए इनको। लेकिन आए तो और उसको कानून छाट दिए भी 1 लाख रुपए जिसकी आमदनी होगी वो घट गया। अब कह रहे हैं जिसके बच्चे जो 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लेंगे वो लेंगे। ये बात ही कोई, फर्स्ट डिवीजन लेंगे उनको मिलेगी। तो ये बताएं आप, कोई नहीं। आज कितना को मिल रहा है? फिर ये कर दिया 2100 इकट्ठे नहीं देंगे, हम 1100 देंगे, 1000 बाद में मिलेंगे। मतलब ऐसा ही डिल्यूट कर रहे हैं। इसी प्रकार से मनरेगा जो गरीब आदमी को रोजगार मिलता था, पिछले 5 साल में, पिछले साल जो था 8 लाख जो मनरेगा वर्कर रजिस्टर्ड थे, उनमें से कितना को दिया? 100 दिन का रोजगार इन्होंने 2100 को। तो जहाँ रोजगार नहीं दे पाते वहाँ कंपनसेशन देना चाहिए। वो कितना पिछले 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया। जो किसान है जिसका बाढ़ में सारे ग्रस्त हो गए, 2 बार फसल नहीं हुई, उनके कंपनसेशन नहीं। कहीं भी कोई इसकी सरकार की। देखिए ये ठीक बात है, 2018 के बाद 1446 जो है उद्योग प्लान हो गए या बंद हो गए, और पिछले उसमें गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 12% गिरावट आई है हमारे। तो उस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे फरीदाबाद में, अकेले फरीदाबाद में कितनी ही इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो जो जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18वें से 14वें स्थान पे हैं।
बताओ, कर्जा बढ़ रहा है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा आज हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं, अखबारों में आती है भाई कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई नया वो नहीं आया, बल्कि जो खरखौदा में जो मारुति की आई है, वो मैं उनके मारुति के मालिक उनकी डेथ हो गई, वो सुजुकी, उस टाइम फैसला करके आया था, 12 साल डिले करा दिया अपन प्रोजेक्ट। तो ध्यान देना चाहिए सरकार को इस बात। सर हिसार एयरपोर्ट की बात करें, हैं? हिसार एयरपोर्ट की बात करें सर, बंद की कगार पर है, जो फ्लाइटें चलती थी वो भी बंद हो गई हैं। आपके सांसद हैं जयप्रकाश, उन्होंने सवाल लगाया था और नागरिक विमान मंत्रालय से जवाब आया है सर। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो फ्लाइटें चल रही थी वही बंद हो गई? देखिए, जो ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और अजीत सिंह जी इसके महकमे के मंत्री थे, तो हिसार, करनाल और ये महेंद्रगढ़ में एक उसको उसकी जो है उन्होंने मंजूर किया था इसके एक्सटेंशन। लेकिन अब तक कहते हैं फ्लाइट हमारी ये होगी, एरोड्रम ही है वो, एयरपोर्ट नहीं है। सर हरियाणा सरकार बजट को लेकर तैयारी कर रही है, इन दिनों लोगों से कंसल्टेशन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आपको बतौर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बजट से? कुछ नहीं, कर्जा बढ़ाएंगे। और भाई आप बताओ, आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हो ना, जब देखते हो सारे हरियाणा में घूमते हो, ये पिछले 5 साल या 10 साल में कोई नया प्रोजेक्ट आया है? जो बल्कि प्रोजेक्ट थे सैंक्शन, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो गया, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में वो गई, यहाँ से तो उठ के जा रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो पहली बननी थी देश में, और कहीं बन गई, और वहाँ की वहाँ खड़े हैं। कोई बताए तो सही, वही लेके आए हमें। किन क्षेत्रों में काम करना चाहिए सरकार को, आपकी क्या सुझाव है? क्षेत्रों में करना चाहिए, इंडस्ट्रियल बननी चाहिए, रोजगार बढ़ाने चाहिए, और किसान की आमदनी बढ़ानी चाहिए, किसान के हित की काम करना चाहिए। सरकार ने कोई जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। सर 3 जिलों में निकाय चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव होने हैं, कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी सर? भाजपा लगातार बैठती है, तैयारी है, पूरी तरह से तैयार, लड़ेंगे, जोर शोर से लड़ेंगी पार्टी। सर आप लोगों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, वही 21 हैं? प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, हाँ। 21 तारीख को राहुल गांधी भी आने वाले हैं। क्या कुछ चीजें रहेगी, किस प्रकार से राहुल गांधी के आने से कितना उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर नहीं, बढ़ेगा? प्रशिक्षण हो रहा है। जिला कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने, बहुत साल के बाद जो हमारा संगठन बना है, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि सारी बात होगी। मैं भी जाऊंगा वहाँ, मैं भी बोलूँगा। एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं, वो इकोनॉमी के, और वो वहाँ बताएंगे, समझाएंगे। राहुल जी भी जाएंगे, खड़गे साहब भी जाएंगे, पूरा जोश भर के आएंगे।